अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नाश्ता बना रही हूँ, वही आज दूसरा दिन है, सुबह का टाइम है तो ज़ाहिर है फिर मैं नाश्ता ही बनाऊँगी। और सुबह का जो है आगाज़ नाश्ते से होता है। ये चाय बना रही हूँ और ये देखिए चाय बॉयल हो रही है। ये अभी अभी गिरते गिरते बची है, वरना चूल्हे की मुझे अच्छी तरह सफाई करनी पड़ जाती और चूल्हा इतना गंदा हो जाता है कि बस पूरा अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है। और ये इधर अंडे उबल रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था, कम हो गया आप लोगों का। हाँ गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा अंडे नहीं खाती, एक अंडा खाती हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना, मैंने कहा कि चलो प्याज काटी, मैं वो प्याज सॉरी वो टमाटर काट रही हूँ बारीक बारीक। और ये जो है ना, मैंने खाना बनाना है, भिंडियाँ बनानी है। इतना बड़ा भिंडियाँ छुरा क्यों लिया हुआ है आपने? ये इस पे बोर्ड पे अच्छा रहता है। वैसे भी मेरा एक छुरी जो है वो कहीं गुम हो गई, पता नहीं मैं खुद ही कहाँ एहतियात से रख के ना कहीं भूल गई। अच्छा। अब ये है कि पूरा किचन साफ करूँगी तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो बस ये मैं प्याज ब्राउन करने के लिए रखी है, लाइट ब्राउन करी। मैंने सोचा था प्याज ब्राउन करके रखूँगी ताकि इससे भी जान छूट जाए, फटाफट डालूँगी सब चीज़ें और पका लूँगी दम पे रख के। तो ये भी किस दिन करना है, इसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं प्याज ब्राउन करके भी रखूँगी और आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह करती हूँ। कर करा के ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, जैसे लहसुन अदरक पीसती हूँ। और टमाटर भी मैं सोच रही हूँ पीस के सेव कर लूँगी, वो भी तो क्यूब बना के रख लूँगी टमाटर के भी। तो बस मैं तो ये करती हूँ, क्यूब बना लेती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है। आजकल वैसे ही टाइम इतना कम होता है गैस का, तो बस मुझे ना फिर इस तरह के काम करने पड़ते हैं कि जो ताकि जल्दी जल्दी मेरा खाना बन जाए, तो टाइम पे मिल जाए या टाइम पे बन जाए। तो बस ये होता है, सुबह ऑफिस भी भेजना होता है तो उसकी वजह से भी मैं जल्दी करके बनाती हूँ। तो ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हुई तो मैंने इसमें जो है टमाटर डाल दिए। अब पकते पकते टमाटर भी थोड़े से गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें जो है बाकी के मसाले डाल के और भिंडी डाल दूँगी। तो भिंडी बहुत मज़े की बनती है। मुझे वैसे तो तवे की भिंडी अच्छी लगती है, कच्ची कच्ची सी हो, हल्की हल्की कच्ची अच्छी वो अच्छी लगती है। फिर आप। और ये पक्की हुई भिंडी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं मजबूरन बनाती हूँ। मुझे हमेशा तवे की या फ्राई पैन में ऐसी हल्की सी भुनी हुई अच्छी लगती है। और तो आधी कच्ची आधी पक्की है। अच्छा, मैं भिंडी जो बनाती हूँ उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त रह जाता है, ग्रीन कलर रह जाता है। तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि ये ग्रीन कैसे रह जाता है। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा भिंडी को ना बहुत अच्छी तरह उसका हसर नहीं निकालती, उसको जो है ना सिर्फ दम पे रख देती हूँ, दम पे पकाती हूँ तो बहुत अच्छी है और कलर भी सही रहता है उसका। तो ये होता है। तो बस इस तरह मैं ना फिर ये भिंडियाँ बनाई और अब मैं ढक के रख दूँगी इसको दम पे। ये देखें सिलेंडर का चूल्हा ऑन किया मैंने, क्योंकि गैस बंद हो चुकी थी। जब मैंने भिंडियाँ डाली ना तो गैस बंद हो गई थी, फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा ऑन कहीं कहीं किया। तो भाई आ भी नहीं रही है गैस, 9 बजे आती है ना। बहुत हाँ, परेशान किया हुआ है। हमें तो लगा पेट्रोल कम होगा तो शायद जो नहीं है ये भी हो जाएगा सही मामला, बट यही कि नहीं हो पा रहा। मेरी बेटी के घर तो 2 दिन में गैस ही नहीं आ रही थी। तीसरा दिन था, आज शाम में आई। वो फेज़ 2 में रहती है तो इस वजह से उसको वो कह रही थी कि गैस ही नहीं है। मैंने कहा बस क्या करें, बाज़ार से मंगा के खाओ। बाज़ार से लेकिन कहाँ खाया जाता है, 3 दिन कोई बाज़ार से खा सकता है भला बताओ। घर का खाने की जिसको आदत हो वो बाज़ार से नहीं खा सकता, चाय के बगैर। तो फिर मैंने ये लस्सी बनाई। यार हमें भी तो दिया करो आप लस्सी। भाई तुम लोग देर से उठते हो, कह दिया करो, बना दिया करूँगी मैं। 2 याद मिनट में बन जाती है। वरना मुझे मिर्ची नहीं जाके पीनी पड़ती है अम्मी। ये जो है ये मेरी 1 साल पुरानी पिछले गर्मियों की थी, तो ये अब पूरी करिए मैंने। और अम्मी मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपकी सिलाई की वीडियो को बहुत पसंद करती है। अच्छा। हाँ, और वो हिट जाती है माशाल्लाह से। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। और अम्मी आप लोग अब ये बताएं कि आप जैसे मैं कह रही हूँ सिलाई की थोड़ी डिटेलिंग भी बताया करें कि आपने क्या सिया, किस तरह गला बनाया, इस तरह की चीज़ें। मैं वैसा करूँगी कि एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें पूरा सूट सीख के दिखाऊँगी। जो मैंने आपको बताया था ना कि गोल मार्क 2 से मैं लेके आई थी, वो सूट मैं आपको सीखे पूरा दिखाऊंगी। इसमें बेलें भी लाई हूँ वो भी लगाऊंगी और गला भी बना के दिखाऊंगी। ठीक है। तो ये कि वो भी बड़ा प्यारा लगेगा। और मैंने 1 पीस ऐसे मेरा दिल चाह गया तो मैंने ले लिया था। ये तो है। तो देखें कि वो अम्मी अब वो गर्मियाँ हैं, जितने सूट हो उतने कम है। जैसे अब आपने देखा होगा साया वगैरह पे, अब इवन दो कि गुलामत पे भी देखा, पहले 2 पीस नहीं आते थे जो सेट्स कहलाते, कॉर्ड सेट जो कहलाते हैं। बट अब इन्होंने क्या किया, गर्मियाँ आने लगी है ना
जब साया के इतने ज्यादा बिकने लगे तो उन्होंने क्या किया, गुल अहमद वालों ने भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलमीरा वालों को आपको पता कितना लग्जरी निकालते थे वो लोग। हाँ। मतलब अलग दुपट्टा, अलग शलवार, तो ये तो वो तो एम्ब्रॉयडरी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी निकालना शुरू कर दिया। वही ना, इनकी आदत अच्छी है साया वालों की कि इन्होंने ना 2 पीस निकाले हैं। हाँ, अनस्टिच भी निकाले और बिल्कुल स्टिच सही। भी निकाले। ये तो है। तो ये होता है कि हमें सस्ते पड़ जाते हैं इस तरह। हमें वैसे भी सही रहते हैं, गर्मियां हैं, आप बताओ, आप एम्ब्रॉयडरी वाला और गेंजा के गले वाला लोगी या ये लोगी? मैं तो लोन ही लूंगी। और बिल्कुल। दूसरा ये कि दुपट्टे जाया हो जाते हैं। अम्मी दुपट्टे नहीं भी जाए और मोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी और गेंजा की बेलें अम्मी गर्मी नहीं, में वो नहीं तो चलती। बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम तो मार्च में भी एसी में रहते हैं, बट जो लोग नहीं भी रहते तो वो और गेंजा की बेलें मैं तो कहूंगी कहाँ 90% कम हो गया है। और अम्मी आपको एक और बताऊं, एक और चीज मैंने देखी कि जो मारिया बी वालों ने भी एक चीज निकाली, बेसिक मारिया बेसिक, तो वो भी 2 पीस टाइप का कुछ निकालते हैं। तो बहुत सारे जो नहीं है लोग कन्वर्ट हुए हैं इस चीजों पे। अच्छा किया है, क्योंकि बहुत चमक दमक के नहीं पहने जाते, बेकार हो जाते हैं। ये तो है। हाँ, मुश्किल से आपने चलो 3 सूट ले लो एम्ब्रॉयडरी, आप लोग वही थोड़ा ना रिसाइकल कर करके पहनो, मैं तो ये कहूंगी भाई, क्योंकि हम तो देखो अगर- कोई दूसरा भी किसी ने आपको देना नहीं है, ऐसे ठीक है? तो आप देखें, हम लोग, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, बट यही है कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को देखो, और आप लोग पहले तो लॉन की बेसिक सूट लो और 1-2 एम्ब्रॉयडरी वाले ले लो, वो कितने 3-4 साल तो मैं ऐसा ही कहूंगी होता चल है। जाते हैं अम्मी, ऐसा ही होता बल्कि उससे भी ज्यादा। मैं आपको बताऊं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो आपने वो ले लेती हूँ, डिफेंस में embroidery जितने भी लोग अम्मी देखे हैं ना, अब जैसे अम्मी कुछ कुछ सूट होते हैं ना, हमने पहने खत्म कर दिए होते हैं, बट ड्रामों में भी अम्मी वो सूट आ रहे होते हैं अब तक भी। हाँ। जैसे आपको बताऊं, डॉक्टर बाबू एक ड्रामा आ रहा था अम्मी, उसमें मैंने एथनिक का पिंक वाला सूट नहीं है मेरे पास 2 पीस, वो उन्होंने अब ड्रामे में दिखाए थे। कौन कौन इससे एग्री करता है बताएं, मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगी, पिक्चर दिखाऊंगी आपको। जाते रखे रह जाते। बिल्कुल, वो तो क्लिप मुझे दिख गई, मैं ड्रामे असल में देखती नहीं हूँ। आप लोग बताएं कौन सा ट्रेंडिंग ड्रामा आजकल आ रहा है। और अम्मी आज तो आपने सफाई की इंतहा कर दी। हाँ, बस ये था कि मैं सफाई करती रहती हूँ, मेरा दिल लग जाता ज्यादा है। सोफे आपने कर डाले, थोड़ा आराम भी किया करें। बस मेरा आराम करने को दिल नहीं चाहता, मैं कहती हूँ बस मैं काम करूँ। जब मुझे सोना होता है तो मैं सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ रात अम्मी में। आपकी वॉक नहीं हो रही है। हाँ, बस यही है कि मेरी वॉक नहीं हो रही है। रात को मुझे वॉक करनी चाहिए, जबकि मैं रात को थक जाती हूँ बहुत ज्यादा काम फिर कर यही तो करके। कह रही हूँ ना, देखिए अम्मी हर चीज को ना बैलेंस करके चले, फिर तो ये मुश्किल हो रही है। किसके लिए बना रही है इतना लेट? कौन है ये जो इतना लेट उठता है? आयशा। ओ अच्छा, सॉरी मैं भूल गई थी। तो कह रहे वहाँ अपना घर है। हाँ, घर है, कोई कौन सा स्कूल थोड़ी है, वो हॉस्टल थोड़ी है जो हाँ। टाइम पे हर चीज होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। और यही होता है कि भाई मुझे ना, मुझसे नाश्ता बगैर किए ना पूरा दिन नहीं गुजरता। जैसे मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मतलब सालन रोटी, कोई लोग होते हैं ना देर से उठते सालन रोटी खा लें, तो मुझसे नहीं होता। तो यही है कि हम लोग नाश्ता जरूर करते हैं और दिन में एक टाइम चाय जरूर पीते रहते। मैं और मेरी बहन हम लोग एक दफा चाय पीते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा ही है। तो ये है कि नाश्ता चलो सही है, मैं मेरी नाश्ता प्रॉपर सही। करती हूँ, असमा नहीं करती अम्मी। ये मैंने शाम के टाइम का बनाया था, ये जो है मैंने बर्गर बनाया था। तो चिकन उसके टिक्का वाला लिए बर्गर। हाँ, चिकन टिक्का बना रही थी, छोटी छोटी बोटियां मैंने कर दी थी। बोनलेस चिकन तो रखा आपने था करी उसकी। थी या करवाई हुई नहीं, आई वो थी? जो हुई भी थी वो बड़ी थी, तो मैंने अच्छा। और छोटी छोटी एक बोटी के 5-6 बहुत अच्छी लग रही थी, जब भी तो उसका साइज पूरा सही बैठा हुआ था। तो बस ये था कि इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला अच्छा। और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये पक गया तो अभी पकने के बाद बल्कि मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा अच्छा, इसमें। तो ये तो इसको जो है आपने ना, सही ये कि देखिए, ज्यादा थोड़ा ऑयली सा खाया डाला नहीं है, जाता हाँ। अम्मी। तो इसी में भून लूंगी, सही का। तो ये कि अब इसमें भून लिया मैंने और उसके बाद इस बंद मंगा लिए थे बाजार से, जो कि 4 का एक पैकेट में 4 होते हैं, तो मैंने 8 मंगा लिए थे जी। स्पॉन्सर नहीं है। जी हाँ, कोई भी कंपनी का आप मंगा लें, चाहे बेशक आप जो है बेकरी का मंगा लें, वो भी सही रहते हैं। तो बस आप इस तरह ही बना के डाल के तो खा सकती हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने ये बनाया, मैंने सोचा रात को हल्का फुल्का खा लें, क्योंकि दिल नहीं चाहता रात में ज़्यादा हैवी खाने का, नींद भी नहीं आती है। इस वजह से मैंने जो है ना ये हल्का फुल्का बनाया था। तो ये बर्गर बना लिए थे 8। तो ये जो है ना मैंने इस तरह सेक के इसको, तो इसको जो है ना अच्छी तरह से वो लगा के खीरा डाल के, तो ये खीरा और टमाटर डाले थे। वैसे तो प्याज भी डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, रात के टाइम प्याज सही नहीं लगती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्याज नहीं डालती, तो सिर्फ खीरा डालती हूँ। और केचप तो था ही घर में, गार्लिक केचप था और टमाटो केचप था, तो वो फिर मैंने जो है ना वो भी इसमें डाला हुआ था। और ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, खासतौर से बच्चों को पसंद आएगा। अब अम्मी इसमें हमें 2 चॉइसेस मिल जाती हैं कि अगर आपने डायरेक्ट खानी है डायरेक्ट खा लो, इसमें डाले खानी है। और इसका तो रोल भी बनता है ना, पराठा रोल भी। तो यही कि अगर किसी को बन नहीं पसंद तो पराठा रोल खा ले।
तो यही है। रायता ऊपर से डाल लो पराठे रोल बनाने में। और अम्मी इस तरह की डिशेज ना जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो यही होता था कि उसके अंदर कार्ड सिस्टम होता था, याद है हर जगह कार्ड्स खड़े होते थे और जब सबवे में जाना होता था। बट ये था कि बिल्कुल वो भी फीका था बट वो हलाल था। वो टर्किश था या अजरबैजान टाइप का लग रहा था, सही था, कोई अरबी है ना। टर्किश वहाँ पे टर्किश के कार्ड्स तो बहुत सारे थे नो डाउट, और बहुत अच्छा वो लोग बनाते थे। और उनको कहती थी सो स्पाइसी। हाँ बट अम्मी आप भूल गई, वो ये होता था कि मैं और मेरे अब्बू लेने जाते थे ना, तो उसमें ये होता था कि हम लोग ना उनसे मिर्चें फिर ना उसमें डलवाते थे, क्या कहते हैं, हाँ रायता होता था उसके ना, वो कहते थे आप लोग डाल लो। तो फिर यही होता था कि हमने फिर अपना गुजारा, क्योंकि पहले दिन इतनी लंबी फ्लाइट ऑलमोस्ट 24 आवर्स, 21 आवर्स की। आता था, याद है केचप नो 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 केचप, व्हाट केचप है ये बोलते थे। केचप नहीं था अम्मी, लेकिन योगर्ट था, हाँ पेस्ट कुछ भी नहीं था। बस उनके इतनी तेज मिर्चों वाला था, जैसे किमची आपको पता है जैसे चल रहा है आजकल उस टाइप का था। तो बस हमने उसके ना डाला, अपना बस काम निकाला, स्पाइस का मिर्चों वाली यार रायता बना के ना हमने खाया। बट माशाल्लाह वो अच्छा लग रहा था। हाँ हमने पूरा महीना गुजारा था हाँ माशाल्लाह से। यस, तो अगर आप लोग वोट करेंगे तो हम जरूर कर दिखाएंगे। और बाय बाय।